मैं उनसे नहीं मिला था, तो इस बात के लिए सर सॉरी और बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बात के लिए। और हालांकि ये बात जाहिर है कि हम कई बार मतलब किसी का नाम सुन के उससे परिचित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं देना चाहूँगा अपना परिचय, क्योंकि माँ बाप ने नाम ही इसलिए रखा है। तो मेरा नाम है उज्जवल, जो कि मंदसौर के पास ही एक छोटा सा शहर, नहीं कह सकते गांव से हूँ, छोटा राजाखेड़ी नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि बहुत ही मुझे दिक्कतें आई हैं, इस बात से नहीं कि मैं गांव में रहता हूँ, इस बात से कि शक्ल के साथ गांव में रहता हूँ। ये इसको कहते हैं कि अटेंशन बिल्कुल यूँ ले लेना, खींच लेना, मतलब कोई दे ना दे, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेना तो किसी और से चाहता था, पर लड़के दे रहे हैं। मजाक करो। तो मेरी ये सब बातें तो उम्र है करने की, बाकी आप थोड़ा कंट्रोल में रहें। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कई बार ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं होती जो इश्क और मोहब्बत की वजह से ही आपका दिल तोड़ देती है। कई बार घर, माँ के सफ़ेद बाल और पिताजी के थके हुए पैर ये बता देते हैं कि तुम्हें अब कुछ करना है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ मैं हर उस शख्स से, मैं अपनी उम्र तराज वाले लोगों से नहीं, मैं हर उस शख्स से, और हालांकि मैं खुद को भी ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार आपकी ज़िंदगी में कुछ फेज़ ऐसे आते हैं, कुछ मकाम ऐसे आते हैं जब आपको किसी से कुछ नहीं कहना होता, खुद से कुछ कहना होता है। और वो मैं खुद से भी कहना चाहता हूँ, जो अर्ज़ किया है कि बिन कश्ती के सागर में मोती पिरोया है, बिन कश्ती के सागर में मोती पिरोया है, मैंने राख बिन पत्थर धोया है। बिन कश्ती के सागर में मोती पिरोया है, मैंने राख बिन पत्थर धोया है। और फकत अंधेरों से राब्ता रखा मैंने मुसलसल रहने को, फकत अंधेरों से राब्ता रखा मैंने मुसलसल रहने को। कमरे का अंधेरा देखकर कहते हो कि लड़का अंदर सोया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कमरे का अंधेरा देखकर तुम कहते हो कि लड़का अंदर सोया है। तो हर एक शख्स से जो कि कुछ करना चाहता है, दिन भर थका हुआ रहता है, लेकिन रात में आकर सब उसे इसी नज़र से देखते हैं कि शायद थका हारा आया है, लेकिन बच्चे की उम्र है, बच्चे की उम्र नहीं है, बच्चे ने कुछ ऐसा कर लिया कि आगे जाकर बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपनी पोइट्री को स्टार्ट करना चाहता हूँ। और ये जो गज़ल है, मैंने सर के कहने पर एक बार, ये मेरी फर्स्ट ट्राई है कि मैंने इसको लिखा है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो आप सर से बात करिएगा। सॉरी। तो हर किस्से के हिसाब आने लगेंगे, हर किस्से के हिसाब आने लगेंगे, लिफाफे में खत के ख्वाब आने लगेंगे। हर किस्से के खत में हर किस्से के हिसाब आने लगेंगे, खत में लिफाफे के ख्वाब आने लगेंगे। एक हमसे ही राब्ता ना हुआ उसका, एक हमसे ही राब्ता ना हुआ उसका, कामयाब होने दो हम भी नजर आने लगेंगे। एक हमसे ही राब्ता ना हुआ उसका, कामयाब होने दो हम भी नजर आने लगेंगे। और फकत अधूरी रहने लगी हैं मुरादें मेरी, फकत अधूरी रहने लगी हैं मुरादें मेरी, भला मुसाफिरों के हिस्से में मदीने कैसे आने लगेंगे। फकत अधूरी रहने लगी हैं मुरादें मेरी, भला मुसाफिरों के हिस्से में मदीने कैसे आने लगेंगे। और फलक से चांद रुखसत हो चुका है, फलक से चांद रुखसत हो चुका है, बिन चांद के मेरे मकाम में अब सिर्फ साए आने लगेंगे। फलक से चांद रुखसत हो चुका है, चांद बिन मेरे मकाम में सिर्फ साए आने लगेंगे। और फराज वक्त बदल चुका है, फराज वक्त बदल चुका है, अब लोग हंसी के भी मतलब लगाने लगेंगे। फराज वक्त बदल चुका है, अब लोग हंसी के भी मतलब लगाने लगेंगे। और मेरा एतराज़े गुफ्तगू पूछती है दुनिया, मेरा एतराज़े गुफ्तगू पूछती है दुनिया, तुम्हें भी गुफ्तगू ना आने लगेगी जब किसी और के रिश्ते तुम्हें आने लगेंगे। तुम्हें भी गुफ्तगू ना आने लगेगी जब किसी और के रिश्ते तुम्हें आने लगेंगे। और धूप को भरम है अब तक मेरे मकां का, धूप को भरम है अब तक मेरे मकां का, सोचती है आने से उसके यहाँ फिर से उजाले आने लगेंगे। धूप को भरम है अब तक मेरे मकां का, सोचती है आने से उसके यहाँ अब तक उजाले आने लगेंगे। और रात ढलते ढलते तस्वीर किसी की धुंधली होने लगेगी, रात ढलते ढलते
तस्वीर किसी की सोनी होती रहेगी, ये हाल तुम्हारा भी होने लगेगा जब किसी और की मोहब्बत के रिश्ते तुम्हें आने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं ज़्यादा लिखना नहीं चाहता था, क्योंकि अच्छा हुआ तो मैंने लिखा, बुरा लिखा तो मजाक कर रहा हूँ। तो इसी के साथ अपनी एक छोटी सी पोइट्री और है जो मैं सुनाना चाहता हूँ, जो कि मैंने बहुत पहले लिखी थी और यहीं पर लिखी थी। हालांकि मुझे उसे सुनाने का उस वक्त एक लहजा मालूम नहीं था, तो मैं उसे फिर से आप लोगों के सामने वापस दोहराना चाहता हूँ। तो अर्ज क्या है कि हाथों में ठहरा चांद भी किस तरह बेकार लगता है, हाथों में ठहरा चांद भी किस तरह बेकार लगता है, सांसें लेता एक शरीर भी किस तरह बेजान लगता है। और उस एक शख्स के जाने के बाद ये जाना मैंने, उस एक शख्स के जाने के बाद ये जाना मैंने, कैसे अपना ही शहर शमशान लगता है। उस एक शख्स के जाने के बाद ये जाना मैंने, किस एक के बिना सिर्फ अपना ही शहर शमशान लगता है। और जिस दिन तुम उस शहर को छोड़ आओ, जिस दिन तुम उस शहर को छोड़ आओ, मुझे एक दफा इत्तला कर देना। जिस दिन तुम उस शहर को छोड़ आओ, मुझे उससे एक दफा इत्तला कर देना। मुझे इत्तला करने की इस बात को मुंह पर इस तरह मुंह ज़बां कर देना कि जिस शहर के मोहल्ले की गलियों में ठहरी थी तुम कुछ दिन, जिस शहर के मोहल्ले की गलियों में ठहरी थी तुम कुछ दिन, उस शहर की चांदनी को पल भर में तबाह कर देना। और मैं अपना नाम आधा लिखकर उसे छोड़ दूंगा, मैं अपना आधा नाम लिखकर उसे छोड़ दूंगा। तुम अपना नाम आगे लिखकर मुझे पूरा कर देना। मैं अपना नाम आधा लिखकर उसे अधूरा छोड़ दूंगा। तुम अपना नाम आगे लिखकर मुझे पूरा कर देना। और चाहे लग जाए तुम्हें बरसों मुझ तक वापस लौटने में, चाहे लग जाए तुम्हें वापस मुझ तक आने में बरसों, पर जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की थी तुम बस वही बनकर चली आना। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला लिखा है कि तेरी राह तकती उन निगाहों को चौखट से रिहाई का गवाह नहीं मिलता, तेरी राह तकती उन निगाहों को चौखट से रिहाई का गवाह नहीं मिलता। और गर्दिश को निचोड़ गेरुआ रंग बना लिया है मैंने, गर्दिश को निचोड़ गेरुआ रंग बना लिया है, पर कमबख्त ये तो अब भी तेरे रंग से नहीं मिलता। और गर्दिश को निचोड़ गेरुआ रंग बना लिया है मैंने, लेकिन ये तो अब भी तेरे रंग से नहीं मिलता। और बिस्तर की सिलवटें और करवटें बताती हैं, बिस्तर की सिलवटें और करवटें बताती हैं तो किसी और शहर में खुश हैं और मुझे अपने ही शहर में आराम नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया।